हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। देखिए, किसी भी सेंटेंस में हमें कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगाना है, कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ पोज होना है, उसके आधार पे सेंटेंस का सेंस यानी भाव निकल कर आता है। इसी बेस पे हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। अब चाहे स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है कि इंग्लिश ग्रामर के पीडीएफ नोट हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे हमारा यूजर नेम है @SR जाजोरिया, इसके नाम से आप सर्च कर लें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहां आपको जिस भी ग्रामर के जिस भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं। कुछ हल्के फुल्के चार्जेज है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 पंक्चुएशन मार्क्स लिखे हैं। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है हमारा फुल स्टॉप, यानी जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, और ये एक डॉट की तरह होता है, इस तरह का साइन होता है। और इसमें जितने भी हमारे पास पंक्चुअल मार्क्स है उनमें सबसे ज्यादा ठहराव होता है यानी स्टॉप होता है। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं एसर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया जाता है। और एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। जैसे सी इज ए गुड गर्ल, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एंड हो गया तो इसके एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, ये यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस होते हैं, तो इनके अंत में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, जो हमें आज्ञा, आदेश, इस तरह के जो बोध कराते हैं वो इनसे संबंधित होते हैं। जैसे गो देयर, ये सेंटेंस है, इसमें हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। डोंट डिस्टर्ब मी, ये भी इंपेरेटिव है, नेगेटिव वाला, तो यहाँ हमें लास्ट में हमने पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा इसका यूज है एब्रीविएशन एंड इनिशियल लेटर्स के बाद। कैसे, देखिए, हम कुछ सेंटेंस होते हैं उनकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं फुल फॉर्म के बजाय, तो उनको हम एब्रीविएशंस बोलते हैं। जैसे बी ए, तो बी और ए दोनों के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम इनके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसे PhD, तो यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगाए, MA, AM, PM जो भी है, या किसी के नाम का हम शॉर्ट लिखते हैं जैसे NK वर्मा, या कोई मंथ लिखते हैं हम जनवरी फरवरी, तो JAN करके डॉट लिख देते हैं। जैसे SEC हमने सेकेंडरी लिख दिया, तो सेकेंडरी का जो है शॉर्ट लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और देखिए कुछ ऐसे भी है जैसे मिस्टर है, डॉक्टर है, मिसिज है, इनके बाद आजकल जो है फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता। वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में ये BA MA इनके बाद भी आजकल जो है फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता। आप डायरेक्ट लिखते हो BA बिना फुल स्टॉप के, जब भी ये सही है। तीसरा हमारा है सेंटेंस एब्रीविएशन पर समाप्त हो तो एक ही फुल स्टॉप आएगा, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे माई सन इज RAS, अब RAS यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, तो प्रत्येक के यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया, तो एस में ऑलरेडी एब्रीविएशन का ही फुल स्टॉप आ रहा है, तो हमें अलग से फुल स्टॉप नहीं लगाना। यदि सेंटेंस समाप्त होने पर पहले से ही एब्रीविएशन में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हमें अलग से नहीं लगाना, केवल एक ही लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलन, यानी इस तरह के दो फुल स्टॉप होते हैं खड़ी लाइन में, जिसे हम अपूर्ण विराम कहते हैं। और इसमें क्या है, सेमी कॉलन से अधिक विराम होता है। अभी हम देखेंगे इसके बाद सेमी कॉलन से ज्यादा ठहराव होता है, लेकिन अभी हमने देखा फुल स्टॉप से कम होगा। अब इसके कई सारे यूजेज है, जैसे कोई लिस्ट है, सूची, एग्जाम्पल या उदाहरण को शुरू करने के लिए। जैसे सी हैज मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे गीता, कविता, रवीना, शीला एटसेट्रा, यानी कई सारी उसकी फ्रेंड है, तो हम एक सूची बना रहे हैं या हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं,
तो उससे पहले आपको यहाँ ये वाला कॉलन यानी अपूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, फिर आपकी आगे की लिस्ट तैयार हो जाएगी। टाइम और रेशो के लिए जैसे हम समय बताते हैं, जैसे 11 फिर कॉलन लगाया फिर 25, यानी ये हमारे घंटे को बता रहा है और ये मिनट को 11:25 हो गया, ठीक है। रेशो हम मैथ में लिखते हैं जैसे 10:2, तो ये जो 10 और 2 के बीच में साइन है ये कॉलन है यानी अपूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी कोटेशन को शुरू करने के लिए हम जो है जब कोटेशन को शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें कॉलन यानी अपूर्ण विराम लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, रानी हैज सेड, कोटेशन क्या है, सी इज नॉट पुअर, उससे पहले हमने कॉलन यानी अपूर्ण विराम लगाया। अब एक चीज और है, कोटेशन से पहले हम कॉमा भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। आप कॉलन भी लगा सकते हो और कॉमा भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्या है, किसी वर्ड को डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब करना हो, उसकी परिभाषा देनी हो तो उसके बाद हमें कॉलन लगाना है। जैसे मैंने लिखा नाउन और उसके बाद उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी, तो यहाँ पे आपको नाउन के बाद कॉलन लगाना होगा। कोई भी चीज, जैसे आप कोई भी चीज का कर रहे हो, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, वो लिख करके आप डेफिनेशन देते हो तो उसके शब्द के बाद, वर्ड के बाद आपको कॉलन लगाना है। नेक्स्ट हमारा है प्ले, यानी आप कोई नाटक कर रहे हैं, कोई डायलॉग बोल रहे हैं, तो उसमें स्पीकर का जो नाम होता है उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, कॉलन। जैसे राम है और राम का डायलॉग क्या है, आई शैल फॉरगिव रावण फॉर हिज मिसडीड्स, यानी उसके गलत व्यवहार के लिए मैं रावण को माफ करता हूँ। कौन कह रहा है सर, राम, तो स्पीकर कौन है, राम, तो राम के बाद यहाँ पे कॉलन का निशान लगा। वैसे लक्ष्मण स्पीकर है, क्या कह रहा है, आई सेल किल रावण, लेकिन मैं रावण को मार दूंगा, यानी राम ने तो माफ कर दिया लेकिन लक्ष्मण कह रहा है नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको माफ कर दूंगा, सॉरी मैं उसको मार दूंगा। तो यहाँ लक्ष्मण स्पीकर के बाद हमने कॉलन लगाया। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी कॉलन, यानी एक डॉट और एक कॉमा, इस तरह का साइन होता है, यानी कि एक फुल स्टॉप और एक कॉमा। अर्ध विराम, कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम विराम होता है, कॉमा से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन फुल स्टॉप से कम विराम होगा। क्या क्या यूजेज है, शब्द के जोड़ों को अलग करने के लिए, एक जैसे हमारे जो शब्द दिखने वाले होते हैं उनके जोड़ों को अलग करने के लिए पेयर को, जैसे फेयर और फेयर दोनों एक जैसे हैं तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, सन और सन तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया इनको सेपरेट करने के लिए। विभिन्न नाम और पदनाम एक सीरीज में हो तो उन्हें अलग करने के लिए भी हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। कैसे, नाम और पदनाम को अलग करने के लिए, जैसे द नॉमिनेटेड मेंबर आर पी कुमार चेयरमैन, तो पी कुमार का पद क्या है, चेयरमैन, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। एस सिंह, उसकी पोस्ट क्या है, वाइस चेयरमैन, फिर हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। डी वर्मा पोस्ट क्या है, सेक्रेटरी, सेमीकोलन लगा दिया। कमल कुमार पोस्ट क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब ये लास्ट आ गया यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। तो विभिन्न नाम या पदनाम एक सीरीज में हो तो अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच कोई कंजक्शन ना हो तो उन्हें अलग करने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन उसके बीच में कोई कंजक्शन नहीं है तो इन्हें अलग करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेमीकोलन यहाँ पे अर्ध विराम लगाएंगे। हर कोर्ट वाज प्योर, यानी उसका दरबार शुद्ध था। हर लाइफ सरीन, यानी कि उसकी लाइफ कैसे शांतिपूर्वक। नेक्स्ट है कॉमा, देखिए सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, और सबसे कम विराम यानी बहुत जरा सा पोज होता है, सबसे कम ठहराव कॉमा में ही होता है, ठीक है। इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट या और भी जो आपका एड्रेस है जिनको आप अलग अलग सेपरेट करना चाहते हो ताकि आसानी से समझ में आ जाए, वहां पे हमें कॉमा लगाना है यानी अल्प विराम लगाना है। जैसे 237 ये हाउस नंबर हो गए, फिर रामनगर, ठीक है, कहाँ पे है, नियर जैन टेम्पल, और फिर जोधपुर। तो इस तरह से इन सबको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इसमें है डेट लिखते समय, देखिए हम कोई भी डेट लिखते हैं वहां भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10th मार्च और 2024,
तो यहाँ पे मार्च के बाद हमने कॉमा लगाया। या आप डेट ऐसे भी लिख सकते हो, जनवरी 26, 1950, तो यहाँ इस डेट के बाद हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। ये फॉर्मेट है, इसके अनुसार हमें डेट लिखनी होती है। जब किसी वर्ड को रिपीट किया जाए, यानी एक ही वर्ड हो उसको बार बार रिपीट किया जाए, जैसे यहाँ आया कम कम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो कम और कम 2 बार रिपीट हुआ, इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा। क्वेश्चन टैग को मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए, देखिए ये हमारा क्वेश्चन टैग है, ठीक है, और ये हमारा मेन सेंटेंस है, तो इसको अलग करने के लिए यहाँ बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो इसको वर्ब से अलग करने के लिए हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है कॉमा के, देखिए लेटर में सॉल्यूशन या सब्सक्रिप्शन के बाद, जैसे डियर फादर या माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, तो इनके बाद हमें कॉमा लगाना होता है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड, बट, यट, स्टिल, फॉर, नॉर और आदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो, तो उस कंजक्शन से पहले हमें कॉमा लगाना है। जैसे रवि प्लेज क्रिकेट, कॉमा, बट राहुल प्लेज फुटबॉल। अब देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इन सब के ऊपर मैंने टॉपिक बना रखे हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, देखिए ये तो आपको समझना पड़ेगा, वीडियो में देखना पड़ेगा, वो आप टॉपिक नहीं समझ पाते हो तब तक आप ये पंक्चुएशन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है संबोधन के लिए, हाउ आर यू रवि। संबोधन के लिए देखिए यहाँ पे रवि को संबोधित किया जा रहा है, तो उससे पहले कॉमा में हम कॉमा लगाएंगे। लेकिन यदि संबोधन में नाम किसी का शुरू में आ गया, जैसे रवि यहाँ आ गया, तो इस संबोधन के बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर सेंटेंस हमारा जो भी है वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या अधिक शब्द आए, ठीक है। अब 3 या अधिक शब्द लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि 2 अगर शब्द आ गए एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के, जैसे नाउन नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, तो वहां तो हम वैसे ही एंड लगा देंगे, तो वहां कॉमा की जरूरत है ही नहीं, तो कम से कम 3 होने चाहिए, जैसे राधा, राधा कॉमा गीता कॉमा सपना कॉमा किरण एंड प्रज्ञा आर गुड गर्ल्स। मैंने इसलिए कहा 3 से ज्यादा, क्योंकि जैसे 2 होती तो हम लिखते किरण एंड प्रज्ञा आर गुड गर्ल्स, तो यहाँ कॉमा लगता ही नहीं क्योंकि एंड से ही काम हो रहा था, ठीक है ना। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आता है, अब मैंने पहले कहा है कि ये आप कैसे समझोगे, क्योंकि इसके लिए आपको इन टॉपिकों को समझना पड़ेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है, ये भी इसकी पहचान है, वैन आ गया। तो अब यहाँ जो है इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, अपोजिशन के पहले और बाद में। अपोजिशन क्या होता है, कोई नाउन होती है, नाउन के बारे में मतलब उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे योर ब्रदर क्या है, अपोजिशन है, इस पे वीडियो बना रखा है, डिटेल में देख सकते हो। तो रवि, ठीक है, योर ब्रदर इज ए गुड प्लेयर, तो रवि को ही यहाँ मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं, रवि योर ब्रदर यानी आपका भाई, रवि आपका भाई जो है इज ए गुड प्लेयर यानी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इस अपोजिशन के पहले और इसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे। यस या नो के बाद जब कोई सेंटेंस शुरू हो, जब कोई सेंटेंस यस या नो के बाद शुरू होता है, तब भी हम क्या लगाएंगे, कॉमा। जैसे यस आई एम गोइंग टू जयपुर, नो शी डिड नॉट कम टू मी। जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब हो, तो उसको अलग करने के लिए, एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक है, उसको अलग करने के लिए, जैसे पॉसिबली एडवर्ब है, ठीक है, इट विल रेन, तो यहाँ पॉसिबली के बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अब आप ये चारों में एक बार अंतर समझ लीजिए। देखिए फुल स्टॉप क्या होता है, इस तरह का डॉट होता है, सबसे अधिक विराम यानी सबसे ज्यादा स्टॉप होता है, यहाँ पे पॉज होता है। कॉलन में क्या है, सेमी कॉलन से अधिक विराम होता है, ठीक है, और सेमी कॉलन में क्या है, कॉमा से अधिक विराम होगा। कॉमा में क्या है, सबसे कम विराम होगा या जरा सा विराम यानी शॉर्ट पोज होगा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स, तो इस तरह का क्वेश्चन लगाया जाता है, हम सभी जानते हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न वाले सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम जानते हैं प्रश्न वाला है तो उसके लास्ट में लगेगा, जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन टैग के लास्ट में, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है, ये मेन सेंटेंस हो गया और ये क्वेश्चन टैग, तो इसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, वैसे यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब सेंटेंस में कोई डाउट हो या अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का भाव हो, तब हमें सेंटेंस के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन दिखने में आपको सिंपल सेंटेंस जैसा लगेगा। जैसे द फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन, यानी क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अब ये डाउट है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। आपने देखा वो न्यूज वाले किसी भी हेडिंग के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हम उसका सीधा सीधा समझ बैठते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की, अब वो जो है मतलब की नहीं की क्वेश्चन मार्क लगा दिए पीछे, मतलब एक डाउट में है, एक अनसर्टेनिटी है, तो सिंपल सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मतलब वो डाउट है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। होता क्या है, देखिए डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ क्वेश्चन वाला आ रहा है तो यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आप यहाँ हूँ समझ करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इस तरह का होता है, एक यहाँ खड़ी लाइन और नीचे फुल स्टॉप जैसा निशान होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी जहाँ पे सडन फीलिंग हमारे अंदर से आती है, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के लास्ट में हम लगाते हैं, जैसे वेल डन, नॉनसेंस, वाव, हमारे अंदर से जो भाव निकल रहा है उनके लिए हम इस तरह के मार्क्स का यूज करते हैं। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, अचानक से फीलिंग आई, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पे जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएं। ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप, यानी बड़े दुख हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ओ जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो भी यहाँ हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में भी लगता है, जो वाट या हाउ से शुरू होते हैं हम सभी जानते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, आपने किसी लड़की को देखा, वाह कितनी सुंदर लड़की, आपने कभी देखी नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट ए प्लेस, क्या जगह है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो इच्छा वाले होते हैं, विश या डिजायर करते हैं, उनके लास्ट में भी हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब तुम लंबे जीवन जियो, दीर्घायु हो। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, यानी तुम्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी इच्छा है, इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं किसी से। इन सब के ऊपर अलग से वीडियो बने हुए, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है साइन, एक तो होता है डैश जिसे हम निर्देशक बोलते हैं, दूसरा होता है हाइपन जिसे हम संयोजक चिन्ह बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए हाइपन थोड़ा छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डैश। डैश का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक रेंज को दर्शाने के लिए, जैसे 40 to 50 यानी 40 से 50 के बीच, तो ये रेंज को दर्शाने के लिए हमने डैश का यूज किया। 101 to 200 ये रेंज को दर्शा रहा है, हमने डैश यूज किया, ठीक है। 21 से 99 तक जब शब्दों में लिखे हम, ठीक है, जब वर्ड्स में लिखे इनको, तब हमें यूज करना है डैश का। कैसे, जैसे 62, तो 62 यानी 62 62 हो गया, हम इसको वर्ड में लिख रहे हैं तो 62, तो इनके बीच में हमें डैश देना पड़ेगा, कहाँ, क्योंकि डिजिट कौन सी है, 21 to 99 के बीच। नेक्स्ट है 500 एंड, ठीक है, अब कितना है 53, तो 50 और 3 के बीच में हमें क्या देना पड़ेगा, डैश। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी विचार के एकदम से रुकने, हम कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते अचानक रुक गए, या हमने वो विचार को ही चेंज कर दिया, ठीक है, तो उस सेंस में भी हमें डैश का यूज करना पड़ेगा। जैसे चाणक्य वाज, हम अचानक रुक गए, बाद में बोले ग्रेट पॉलिटिशियन, ठीक है। सी वाज पास, हम अचानक रुक गए, बट हर ब्रदर इज इल, तो देखिए सी वाज पास बट हर ब्रदर इज इल, यहाँ पे चेंज हो गया, कहना कुछ और चाहता था लेकिन आगे कुछ और हमने सेंटेंस बना दिया,
परिवर्तन हो गया तो हमने डैश का यूज किया। बहुत सी बातों को एक साथ बोध के लिए, जैसे हमने एप्पल्स, बनानाज, मैंगोज, ठीक है। अब और भी कई सारी होती है, तो हमने क्या कर दिया, इतनी सारी चीजों का नाम ना बोल के हमने ऑल लिख दिया और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, डैश। तो एप्पल, बनानाज, मैंगोज, डैश ऑल वर सर्व इन द पार्टी, ठीक है, मतलब पार्टी में सभी परोसे गए। तो यहाँ सभी एक साथ कई सारी चीजें हैं, तो उनके लिए हम ये डैश यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइफन। कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट्स को जोड़ने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ब्रदर इन ला, तो ब्रदर हाइफन इन हाइफन ला, एक्स हाइफन वाइफ, तो कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए। सेंटेंस का लास्ट वर्ड पंक्ति में पूरा ना हो। आप एक पेज में कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं लेकिन लास्ट सेंटेंस आपका अधूरा रह गया, जगह हो गई खत्म, तो आप क्या करोगे, वहां पे हाइपन लगा करके उस लाइन को नीचे लिखोगे। जैसे कैसे, सीज एन, हम इंटेलिजेंट लिखना चाह रहे हैं लेकिन हमारा पेज यहीं पे खत्म हो गया, तो INTLLI, फिर हमने हाइफन लिखा, फिर इसकी आगे के जो लेटर है जेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, फिर हमने यहाँ लिख दिया। तो लास्ट वर्ड जो है पंक्ति में पूरा ना हो तो उसमें आप हाइपन लगा करके नीचे लिख दें, वो आपका कंप्लीट ही माना जाएगा। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफ, यानी ऊपर इस तरह से कॉमा का साइन होता है, जो वर्ण लोप चिन्ह जिसे हम कहते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन यानी संक्षिप्त शॉर्ट लिखने के लिए वर्ण लोप, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कैन नॉट, हमने शॉर्ट लिख दिया कांट, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफ। जैसे डू नॉट डोंट, शॉर्ट लिख दिया, ठीक है, सेल नॉट सेंट लिख दिया, इस तरह से। नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए, नाउन है रवि, इसका पजेसिव केस बना करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के एस लिख दिया। जैसे दिस इज रवीज बुक, ये हम लिखते हैं दिस इज द बुक ऑफ रवीज, तो का के की इसके संबंध में हम एस लगा के कर देते हैं, वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पजेसिव केस बना दिया इसका। फिगर एंड लेटर का प्लूरल बनाने के लिए, जैसे ऐड 3 5s एंड 6 2s, यानी ऐड 3 5s, ठीक है, 3 बार 5 लिखो और 6 बार 2, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हमने इनको एपोस्ट्रोफ लगा दिया। जैसे योर्स। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास, जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। अब ये इस तरह से होते हैं, ये डबल भी हो लगा सकते हो, सिंगल भी लगा सकते हो, अलग अलग सेंस में यूज होता है। हिंदी में इनको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। देखिए नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। जैसे ही सेज, फिर आई एम रेडी, तो ये हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच है और इसके लिए हमने क्या लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास। किसी विशेष अंक या शब्द वाक्य को दर्शाने के लिए आप सिंगल इन्वर्टेड भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई लव यू, अब ये क्या है, कोई विशेष हमारा सेंटेंस हुआ, इज माई फेवरेट सेंटेंस, तो आई लव यू यानी एक विशेष हो गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। अब यहाँ पे हम डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर इज फेमस पोएम, लीप ईयर क्या है, एक फेमस पोएम है, एक विशेष आपका ये सेंटेंस हो गया, विशेष वर्ड हो गए, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना। अब आप सिंगल या डबल कोई सा भी लगा सकते हो। जब किसी एक कोटेशन में दूसरा कोटेशन आ जाए तो मेन कोटेशन में तो आप डबल लगाओगे और जो बीच में आया है उसमें आप सिंगल लगाओगे। कैसे, सी सेड टू मी हैव यू रीड गोल्डन ऑफ प्रेमचंद, ठीक है। अब ये प्रेमचंद का जो है गोल्डन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ जो बीच में आया है इसके लिए तो आप सिंगल लगाओगे इन्वर्टेड कॉमा, और ये जो हमारा मेन सेंटेंस था इसमें हम क्या लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर। नेक्स्ट है एलिप्सिस। एलिप्सिस में क्या होता है, एक तो होता है 3 डॉट और एक होता है 4 डॉट। ये क्या है, सेंटेंस में कुछ वर्ड का ओमिशन यानी लोप यानी गायब होने को दर्शाते हैं। अब कैसे कैसे यूज करते हैं इसको आप समझिए।
जब सेंटेंस के शुरू में या बीच में वर्ड्स का लोप हो तब तो हम 3 डॉट लगाएंगे, और जब सेंटेंस के अंतिम वर्ड्स का लोप हो यानी लास्ट के शब्दों का लोप हो तो हम लगाएंगे 4 डॉट। जैसे यहाँ पे ए बॉय ही विथ हिज ब्रदर, अब यहाँ से कुछ वर्ड गायब है तो बीच में आया है इसलिए हमने 3 डॉट लगाया। और रवि गोइंग टू दिल्ली विथ, अब लास्ट में कुछ वर्ड गायब है तो हम 4 डॉट लगाएंगे। तो ये भी हो सकता था ना, रवि गोइंग टू दिल्ली विथ हिज ब्रदर, या जो भी है विथ हर सिस्टर, किसी के साथ जा रहा है, तो ये लास्ट में है इसलिए 4 डॉट लगाएंगे, और बीच में होता है तो 3 डॉट, और इसे बोलते हैं एलिप्सिस। नेक्स्ट हमारा है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्मॉल ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट जिसे हम कहें पैरेंथेसिस यानी छोटा कोष्टक, इस तरह का साइन होता है। दूसरा इस तरह का होता है जिसे हम मिडिल कर्ली ब्रैकेट्स यानी मझला कोष्टक कहते हैं। तीसरा इस तरह का होता है जिसे हम बिग या स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं यानी बड़ा कोष्टक। इनमें सबसे ज्यादा जो यूज है स्मॉल ब्रैकेट्स का होता है इन पैरेंथेसिस का। अब ये क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है हमें। जैसे इंदिरा गांधी वाज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बीच में हमने लिख दिया 1966 टू 1977, यानी 1966 से 1977 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही, तो ये हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिया। अब ये इस तरह के जो है मिडिल बिग, ये इस तरह के जो हमारे ब्रैकेट्स है ये ज़्यादातर के मैथ में यूज होते हैं। जैसे सबसे अंदर जो लगता है वो छोटा वाला लग गया, ठीक है, फिर उसके बाहर लगेगा हमारा मिडिल, और सबसे लास्ट में लगेगा बिग ब्रैकेट्स, इस तरह से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने पूरा जो है पंक्चुएशन समझाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।